अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान। मैं हूं अशफाक मुश्ताक। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सुना होगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या होगा, और इसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे क्या आने वाला है और एक आम शहरी पे क्या आने वाला है, और आम शहरी के तौर पर हमें खुद से कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए, कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनसे हम इस बुरे से सिनेरियो से बच सकें। तो वीडियो में हम आपको बताएंगे ये तमाम ज़्यादा तफसीलात। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जी, तो नाज़रीन, हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। बड़ी आसान सी कोई एग्जांपल के साथ हम आपको बताएंगे जिससे इस सारे सिनेरियो को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और आप ये भी समझ सकेंगे कि अगर कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या होता है। तो आसान एग्जांपल ये है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई गाड़ी, घर या कोई एसेट अपना बाय करते हैं, तो आप बैंक के साथ या कोई जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उससे आप मुआहदा करते हैं कि आप उसकी माहाना इंस्टॉलमेंट जो है वो उनको अदा करेंगे। कोई भी सर्टन अमाउंट है, आप 6-8 महीने उस इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर आप किसी सिनेरियो की वजह से उसको इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाते तो बैंक या इंस्टीट्यूशन आपको रिमाइंडर देता है कि आपने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई। तो उस केस में आप उनको बता देते हैं कि मेरे साथ ये इशू चल रहा है, मैं 10, 15, 20 दिन के अंदर ये जमा करवा दूंगा। तो वो उस पर आपको कुछ कहते नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम हो जाती है। यानी कि नेक्स्ट टाइम आपके जो बैंकिंग के साथ जो क्रेडिट वगैरह होना होगा उस पर वो आपको थोड़ा सा डाउटफुल कंसीडर करेंगे कि ये मुमकिन है कि ये साहब जो हैं जिन्होंने हमसे कर्ज़े के लिए अप्लाई किया है, लोन के लिए या किसी एसेट के लिए, तो वो इसको वापस करने में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो ये आपकी क्रेडिट रेटिंग तो ख़राब होगी। अगर आप मज़ीद इस तरीके से कुछ 3-4 महीने मज़ीद एक साथ नहीं दे पाते तो बैंक या वो इदारा मजबूर होगा कि कोर्ट्स के थ्रू आपकी जो है जो एसेट्स हैं जो आपके नाम के ऊपर हैं उनको ऑक्शन करके, उनको सेल करके अपनी जो है रिकवरी उसको कर ले। अच्छा, बैंक ने रिकवरी जो कर ली है उसके साथ आपकी क्रेडिट रेटिंग तो ख़राब हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कि दोबारा आप किसी इस टाइप की जो ऑफ़र है उसको अवेल ना कर सकें। तो ये तो आम जो है ना पब्लिक एक सिनेरियो हो गया कि आम आवाम का, कि आम शख्स का, कि अगर वो किसी इदारे से लोन लेता है तो उसके साथ क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, उसको क्या नुकसान होते हैं, उसकी रिकवरी कैसे की जाती है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो उसके क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब डिफ़ॉल्ट होता है कोई कंट्री, इसका मतलब यही है कि उसने IMF से, वर्ल्ड बैंक से या दीगर जो फाइनेंशियल जो कंट्रीज़ हैं, जो इदारे हैं जो किसी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए लोन फ्राहम करते हैं कि वो अपने कंट्री को चला सकें, डेवलपमेंट कर सकें, अगर वहाँ पर एक साथ जमा करवाने में वो मुल्क जो है वो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो पे नहीं कर पाते इंस्टॉलमेंट, तो उसको दीगर नुकसानात हो सकते हैं जिसका बहुत बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। और इस असरात से निकलने के लिए किसी भी कंट्री को कम से कम 2 से 5 साल का अरसा लग जाता है, और वो जो दाग उसके ऊपर लगा होता है कि जो डिफ़ॉल्ट कर जाता है और जो उसकी क्रेडिट रेटिंग मुतासिर होती है, उसको ख़त्म करने के लिए उसको दहाइयाँ भी गुजर जाती हैं। और डिपेंड करता है कि ये कितना मुल्क सफिशेंट रहा है और किस तरीके से उसने परफॉर्म किया है और कितना उसने कमाया है। तो कुछ सीधा जो नुकसानात हैं जो होने वाले हैं एक मुल्क को, वो हम आपके साथ जिक्र करते हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि इसका नुकसान क्या होने वाला है, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे इससे रिकवर कर सकते हैं, और आपकी इंडिविजुअल की हैसियत इनफरादी तौर पर आपको कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे आप अपने आप को कवर कर सकेंगे और पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर करने में और इस बुरी सूरत हाल से निकलने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। जब कोई मुल्क नाजरीन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। स्टॉक मार्केट क्रैश करने का मतलब ये है कि वहाँ पर मज़ीद जो इन्वेस्टर लोग हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वहाँ पर इन्वेस्ट करके वो उस मार्केट को सस्टेन कर सकें, जिससे इंडस्ट्री बंद हो जाती है। इसके साथ साथ जब आप क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसमें जो LC की सर्विस है, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे बोलते हैं, जिसकी बेस पर आप चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, वो सर्विस बंद हो जाती है, मुअत्तल कर दी जाती है, क्योंकि कंट्रीज़ को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि आपके पास तो इतने पैसे नहीं हैं, इसके पास आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, डॉलर्स नहीं हैं कि आप उनसे जो ख़रीदी की पेमेंट जो अशिया हैं उनकी पेमेंट कर सकें। तो जिससे आपकी इंपोर्ट्स बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होती हैं। और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान का अलमिया यह है कि हमारी जो कंट्री है वो इस वक्त 80% आइटम्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, खाने पीने की या दीगर जो अशिया हैं जो हमारी ज़रूरतें इस्तेमाल की हैं, उसका 80% हम इंपोर्ट करते हैं। अगर
खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उस सूरत में हमारे इंपोर्ट्स बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो जाएंगी और हमारे खाने पीने के भी मामला काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आपके फूड क्राइसिस आ गए, आपके ऊपर आपके इंपोर्टेड आइटम्स पे पाबंदी लगी, एलसी में इशू आ गए, तो आपके डेफिनेटली फूड क्राइसिस यहाँ पर पैदा हो जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन हालात होगी। ये भी मुमकिन है पेट्रोल पंप पे लाइनें लग जाएँ, पेट्रोल की तरसील बंद हो जाए, आपकी मोबिलिटी ख़त्म हो जाए। जब मोबिलिटी ख़त्म हो जाएगी आपकी, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि कारोबार बंद हो जाएंगे, और कारोबारों के बंद होने से, इंडस्ट्रीज़ के बंद होने से, फैक्ट्रीज़ के बंद होने से आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये एक बहुत परेशान कुन हालात पैदा हो जाएंगे इससे, जिससे बचना तकरीबन वक्ती तौर पर साल 2 साल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसानात उसको दरपेश होते हैं, और उनमें एक डिवैल्यूएशन ऑफ मनी भी है कि जैसे कि अब इस वक्त अगर डॉलर की बात की जाए तो 225 रुपये का मार्केट में ट्रेड हो रहा है और वो मिल नहीं रहा बल्कि। लेकिन उससे क्या होगा कि जब ये इस तरह के सिनेरियो पैदा हो जाता है कि जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो वो उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो जाती है, और मुमकिन है कि डॉलर की उस वक्त जो प्राइस है वो 350-400 के करीब हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं होंगे, हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे कि हम मज़ीद चीज़ों को ख़रीद सकें या इंपोर्ट कर सकें, तो हमारी जो करेंसी की जो है ना वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, कि हमारे पास बाइंग पावर नहीं होगी। नाज़रीन, अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उस वक्त हमें एज ए कंट्री या एज ए इंडिविजुअल क्या क्या करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक फूड सफिशिएंट कंट्री है। पाकिस्तान अपनी जो है इजनास और खाने पीने की काफ़ी आइटम्स को उससे प्रोड्यूस करता है, तो हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो खाने पीने की जो अशिया हैं, अशियाए खुर्द नोश हैं, उनकी हम खुद जो है प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल करें। परेशानी आ सकती है, लेकिन उससे ऐसा नहीं होगा कि किसी को खाने पीने के लिए चीज़ें ना मिल सकें। दूसरी चीज़ ये भी मुमकिन है कि जब इस तरह का सिनेरियो पैदा हो जाए तो बिजली के जो मामलात हैं उसमें काफ़ी हद तक खलल पैदा हो सकता है, क्योंकि हमारी जितनी भी बिजली पैदा की जाती है वो इंपोर्टेड फ्यूल से बनती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और जब आपकी इंपोर्ट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी तो आपके लिए आपके पास वो फ्यूल भी नहीं होगा कि जिससे आप बिजली पैदा कर सकेंगे। तो हम काफ़ी हद तक जो है इसमें हाइड्रो जो है पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने जो मामलात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनको समेट सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। मुमकिन है कि हम 30% जो है बिजली इस्तेमाल कर रहे हों पूरे दिन में, तो इसका दूसरा सलूशन ये भी है कि हम अगर हम एनर्जी एफिशिएंट कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दें और अगर घर पे सोलर पैनल लगवा लें तो हम इस परेशानी से काफ़ी हद तक निपट सकते हैं। नाज़रीन, एक काम हम और भी कर सकते हैं कि जो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है इसको टैकल करने के लिए हमें अपने जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे मीडियम के अंदर जिसकी कन्वर्जन लिक्विडिटी इनटू कैश जो है वो बेहतर फौरी हो सके, और दूसरा ये काम हो कि उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू फॉर द टाइम है उसके साथ साथ बेहतर भी हो। फॉर एग्जांपल आज PKR की वैल्यू है, PKR वर्सेस USD देखा जाए तो 225 में ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट वाली की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो उस सूरत में ये 350-400 पे हो सकता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने PKRs को जितना भी मुमकिन हो सके उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि उस डॉलर्स को जब हम लिक्विडेट कर रहे होंगे तो हम कुछ उस टाइम के हिसाब से एक अच्छी अमाउंट ऑफ जो है ना मनी हमारे पास होंगे जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो कैश रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, उसको हम गोल्ड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं जो गोल्ड की जो मार्केट है वो 25 से 30% इन्फ्लेशन पे चल रही होती है, यानी कि वो काफ़ी हद तक जो इन्फ्लेशन को कवर कर चुकी होती है। तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और गोल्ड से मुराद ये नहीं है कि आप ज्वेलरी वगैरह बाय कर लें, आप इसको बिस्किट्स वगैरह और बार्स वगैरह ख़रीद सकते हैं, और इसकी लिक्विडिटी इनटू कैश जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और इसको आप सेल करके अपने उस वक्त की जो ज़रूरियात ज़िंदगी उसको पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट की सिर्फ़ और सिर्फ ख़राबी ये है कि इसको फौरी लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। यानी कि आपके पास एक प्लॉट है या घर है जो आपने आज ख़रीद लिया है सिर्फ इसलिए कि हमारे बुरे वक्त में काम आएगा, तो वो बुरे वक्त में काम ज़रूर आएगा, लेकिन ये मुमकिन ज़रूर है कि उस वक्त उसकी जो लिक्विडेशन है कि कैश में उसको कन्वर्ट करना है वो इतना आसानी से ना हो सके। कि आपके पास एक प्लॉट है, आज ही आप किसी को कहें कि जी ये ख़रीद लें और वो आज ही आपको उसकी पेमेंट कर दे, ऐसा बहुत कम होता है और तकरीबन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर गोल्ड की और डॉलर्स की बात की जाए जिसको आप फौरी तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिक्विड कैश के अंदर, तो ये ज़्यादा बेस्ट सिनेरियो है। तो ये तमाम मामलात हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। आपके पास
जो वसाइल हैं उनको यूज़ करते हुए आप खुद कफ़ील होने की कोशिश करें, तो इंडिविजुअल के होने की हैसियत से हम पाकिस्तान को काफ़ी हद तक बचा सकेंगे और अपने लिए भी कुछ अच्छे इकदाम कर सकेंगे कि हमारा पाकिस्तान ग्रो कर सके और इस तरह की बुरी सिचुएशन से हम निकल सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मज़ीद सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, हम आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। और अगर आप मज़ीद इस बारे में आप क्या जानना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम उस पर भी आपको वीडियो बना के आगाह करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।